माता लक्ष्मी बनी नौकरानी। एक गांव में सीमा अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सीमा बहुत ही गरीब थी। वही गरीब होने के साथ साथ वो गर्भवती भी थी, जिस वजह से वो घर का काम बहुत ही कम कर पाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे घर का काम करने के लिए मना किया हुआ था, जिस वजह से उसकी सास उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे अपने घर की बहू बनाया। मैंने सोचा शायद दहेज लाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? बस 1-2 महीने की बात और है, फिर तो मैं घर का सारा काम करने ही लगूंगी। घर का काम करने से क्या होता है? अगर पैसे होते तो नौकरानी भी रख लेते, वही घर का काम कर लेती। पर तू तो ऐसी करम जली है कि ना ही तू अपने घर से पैसे लाई और ना ही घर के काम कर रही है, बस महारानी बनकर लेटी हुई है। ये सुनकर सीमा बहुत दुखी होती है और वो चारपाई से उठकर घर के काम करने लगती है। वही सीमा लक्ष्मी माँ की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वो उनकी खूब पूजा किया करती थी और ये चीज उसकी सास विमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब देखो तब पूजा के बहाने घंटों बैठी रहेगी। मुझे सब पता है तेरी नौटंकी। काम न करने के तो नए नए बहाने ढूंढती है। पर सीमा बेचारी कुछ नहीं कहती और चुपचाप सब कुछ सहती रहती, क्योंकि उसका पति रमेश कमाने के लिए गांव से बाहर गया हुआ था। गांव में कुछ काम न होने की वजह से उन लोगों का घर खर्च नहीं चल पा रहा था, जिस वजह से रमेश शहर से चला गया था। हे माता रानी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो आपकी कितनी पूजा करती हूँ। क्या आप मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है? आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? और ये कहकर सीमा बहुत दुखी होती है। दिन रात माता रानी से यही प्रार्थना करती है वो कि उसे अमीर बना दे। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी सोचती हैं, मेरी भक्त सीमा मुझे बहुत याद करती है और अभी उसकी तबीयत भी खराब है। क्यों ना मैं उसके घर कुछ दिन नौकरानी बनकर रहूं। और यही सोचकर लक्ष्मी माँ भेष बदल कर सीमा के घर आ जाती हैं। अरे, आप कौन है? आपको देखकर तो लग रहा है जैसे आप साक्षात लक्ष्मी माँ हो। अरे, तुमने सही पहचाना। मेरा नाम लक्ष्मी है। मुझे काम चाहिए। क्या मैं तुम्हारे घर काम कर सकती हूँ? पर हम लोग तो खुद ही गरीब हैं। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस 2 टाइम का खाना दे देना। जब ये बात विमला को पता लगती है तो वो उसे काम पर रख लेती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब लक्ष्मी घर का सारा काम करने लगी थी। वही सीमा अभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। एक बार सीमा खाना बना रही थी, तभी खाने में नमक तेज हो गया, जिससे विमला बहुत गुस्सा हो गई और उसने सीमा से कहा, हे भगवान, खाने में इतना तेज नमक कर दिया। अब इस जहर को कौन खाएगा? अब सारा जहर तुझे ही खाना पड़ेगा। पर माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। हाँ हाँ, मेरे लिए दूसरी सब्जी बना, पर ये तुझे ही खानी पड़ेगी। ये आप क्या कह रही है? मैं इसे कैसे खा पाऊंगी? आपको तो पता ही है कि इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता। इतनी महंगाई है, तो क्या इस सब्जी को बेकार करेगी? अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इस सब्जी को फेंक दीजिएगा, दूसरी बन जाएगी। तो चुप ही रह। घर की नौकरानी है तो घर के कामों पर ध्यान दे। ज्यादा हमारे बीच में ना बोल, वरना घर से निकाल दूंगी। ये सुनकर लक्ष्मी माँ को बहुत तेज गुस्सा आया। वहीं विमला ने जबरदस्ती वो सब्जी सीमा को खिलानी चाहिए। ये देखकर लक्ष्मी माँ की बर्दाश्त करने की सीमा पार हो गई और वो अपने असली रूप में आ गई, जिसे देखकर विमला काफी ज्यादा घबरा गई और सीमा बहुत ज्यादा खुश हो गई। इस पर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे मूर्ख औरत, मैंने तुझे पहले ही चेताया, पर तू मानी ही नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी माँ ने अपनी शक्तियों से विमला को कौड़ी के रूप में बदल दिया, जिसे देखकर सीमा बहुत ही दुखी हुई
और उसने लक्ष्मी माँ से कहा, ऐसा मत कीजिए लक्ष्मी माँ, अब मेरी सास को माफ कर दीजिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? नहीं, इसकी यही सजा है। इसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, तो अब इसे भी दुख झेलने पड़ेंगे। नहीं नहीं लक्ष्मी माँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोढ़ी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। आज के बाद मैं सीमा पर कभी भी अत्याचार नहीं करूंगी। हाँ लक्ष्मी माँ, भले ही ये मुझ पर अत्याचार करती है, पर है तो मेरी माँ ही ना। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी माँ कोढ़ी बन जाए। आप इन्हें सही कर दीजिए, चाहे मुझे कोढ़ी बना दीजिए। ये सुनकर लक्ष्मी माँ का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने विमला को सही कर दिया। इसके बाद उन्होंने सीमा से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारी गरीबी ही तो तुम्हारे दुख का कारण है ना। मैं इस गरीबी को ही खत्म कर दूंगी। और ये कहकर लक्ष्मी माँ ने अपनी शक्ति से एक सोने का घड़ा सीमा को दे दिया, जिसे देखकर सीमा और विमला बहुत ही खुश हो गए। और इसके बाद लक्ष्मी माँ वहां से चली गई और अब सीमा और विमला दोनों ही बहुत खुश थीं। इसी के साथ अब विमला सीमा को अपनी बेटी समान प्यार करने लगी थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।